हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में इंटीग्रेशन करना हम सीख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको लिखाई थी जिनकी मदद से हम इंटीग्रेशन करना सीख रहे थे। तो आइए आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। इसको इंटीग्रेट आपको करना है। तो चलिए 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का आपके पास फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। तो यहाँ cos 2x होता है, लेकिन हम लिखेंगे एंगल को डिवाइड कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ डी एक्स। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आपका 2x नहीं है बल्कि x, इसलिए हमने क्या कर दिया है एंगल को हाफ कर दिया। यहाँ हमने एंगल को हाफ कर दिया। अब 2 से तो आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ डी एक्स। और हम जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका क्या हो जाता है 10x हो जाता है। तो स्क्वायर में है तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ डी एक्स। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स की जगह हमने एक्स बाई 2 रख दिया। हमें पता नहीं है 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10 को हम सेक के फॉर्म में लिखेंगे। अब तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे इसे 10 को। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1 ऑफ डी एक्स। आगे इसे आप क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ डी एक्स। हमने क्या किया, हमने 10 स्क्वायर एक्स को, देखो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते तो हमने इसको सेक के फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। अब दोनों को लिखने के बाद हमने सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाता है, यहां से आप इसको लिखेंगे 10x। अब ये x नहीं है, ये x बाई 2 है, और फिर से इसका आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 बाई 2 नीचे आ जाएगा, और प्लस में आपका माइनस में आपका x आएगा, और प्लस में आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर आप c को ऐड कर, ठीक है। तो आगे प्लस 210 x बाई 2 अपॉन में नहीं आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, माइनस में x प्लस में c, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नोट कीजिए इसे जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है cos x अपॉन 1 प्लस cos, इसको इंटीग्रेट करना है डी अपॉन डी ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos। अब इसमें आपका ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसको हम डायरेक्ट यूज करें, तो एक काम करते हैं, इसमें हम इसे 1 प्लस कॉस एक्स बना देते हैं। इसके लिए इसके न्यूमरेटर में हम 1 प्लस करते हैं और 1 माइनस करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। देखो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर 1 प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद क्या फायदा होगा, देखो इसको सेपरेट कर लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स
और माइनस में आपका आ जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स, और इस पूरे का आप dx। हमने क्या किया, हमने इसमें 1 को प्लस किया और माइनस किया। ये करने के बाद 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में 1/1 प्लस कॉस एक्स और dx इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या लिखा था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स इतनी सी जगह पर आप लिख सकते 2 कॉस स्क्वायर एक्स, या आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और देखो ये x नहीं, x/2 आएगा, यहाँ पर एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, x/2 लिखा था, तो यहाँ पर भी आपका x/2 ही आएगा। अब देखिए 1/cos में कुछ आ रहा है, 1/cos आ रहा है। 1/cos को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos को हम लिख सकते हैं sec। अगर हमें यहाँ से इसको सेपरेट करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, माइनस में 1/2 अलग कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x cos स्क्वायर x/2 ऑफ dx, इस तरह से लिखूं तो 1/cos स्क्वायर ये आपका sec स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन इसका कर लीजिएगा, x माइनस में 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2, और प्लस में देखो हमने एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद आप सीधे आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद चाहे आप इसे इंटीग्रेट करते रहे आगे। 1/2 ऑफ सेक स्क्वायर का अभी हमने किया 10x/2, और नीचे भी आपके पास क्या जाएगा 2। ठीक है, और 1/2 और प्लस में c। तो अब देखें ये x है, माइनस में 1/2, ये आपका आ जाएगा 10x/2, नीचे 1/2 प्लस में c, और इस 2 को जब ऊपर लेंगे इसे तो ये कट गया, तो ये x माइनस 10x/2 प्लस में c। चेक कर लीजिएगा इसका आंसर, x माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 2 प्लस c। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसी तरह का लगभग। ऊपर है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। तो नीचे तो ठीक है, हम जानते हैं, फॉर्मूला भी हम निकाल लेंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स का ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपके पास, आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होता है 1 के। अब मुझे साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, साइन स्क्वायर एक्स बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स जहां साइन स्क्वायर एक्स है वहां हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यदि मैं इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं, 1 का स्क्वायर करने के बाद आपको 1 ही मिलेगा, और अगर ऐसा लिखा जाए तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी, या पहले a प्लस बी लिख लें, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, a आपका 1 है, b आपका कॉस एक्स है, तो 1 प्लस में a प्लस बी पहले लिख लेती हूँ, और 1 माइनस कॉस एक्स
अपॉन में आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन इजी हो गया है। ठीक, कैसे इजी हुआ? 1 प्लस कॉस एक्स इससे कट जाएगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और डी। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया है। सेपरेटली आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। दैट मीन्स अब आपको इंटीग्रेट करके मिलेगा 1, ये माइनस है, और कॉस एक्स का भी आपका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस में आपके पास सी यहाँ पर आ जाएगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर है। ठीक है, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में सी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, इसी में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है cos x माइनस में sin x, cos x माइनस में sin x, ये आपका न्यूमरेटर में है, और 1 प्लस sin 2x ये आपका डिनोमिनेटर में है। अब इस क्वेश्चन को आपने आइडेंटिटी को यूज करते हुए त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x, इसको तो आप छेड़ नहीं सकते हैं। यदि मैं इस 1 को क्या लिखूं? sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, और इस 2x को मैं क्या लिखूं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। यदि इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया जाए तो ये आपके पास क्या आ जाता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में आपके पास क्या आ रहा है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। यदि इसे a मान लिया जाए और इसे b मान लिया जाए तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। यदि मैंने साइन x को a मान लिया, कॉस x को b मान लिया, तो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, और 2ab यानी कि 2 साइन x प्लस इंटू कॉस x। तो यदि ये चीजें यहाँ पर पुट कर दी जाए तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह का बन जाएगा। यानी नीचे अब आपके पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चाहे तो नोट करके आप साइड में लिख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका आ गया। तो सॉल्यूशन लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस में sin x अपॉन में 1 की जगह आप लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, और 2x का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, 2 sin x cos x, और इस पूरे का हम करेंगे dx। ठीक है, अब हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही हो जाता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस में sin x अपॉन में क्या आ गया है? sin x माइनस प्लस में cos x का होल स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos x प्लस sin x का लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। cos x प्लस में sin x लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीजें आनी है। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना सीखा था वही आ गया है। यदि मैं cos x प्लस sin x को t पुट करूं तो डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या मिलेगा? cos x माइनस sin x मिलेगा।
तो यानी इसे टी पुट करेंगे और फिर आपका यही आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx आपका dt हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बड़ा इजी हो जाएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा इस क्वेश्चन को आगे आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपने इसमें लेट कर देना है cos x प्लस साइन एक्स को आपने टी पुट करना है और डिफरेंशिएट करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट किया जाएगा तो cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और प्लस में साइन एक्स का हो जाएगा cos x और dt बाई डी एक्स आपको यहाँ मिलेगा और माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू इसको dx के इंटू में dx इज इक्वल टू dt, यानी जो आपके न्यूमरेटर में है उसकी जगह आप dt लिखेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से हो जाएगा, क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर, ठीक है, ऑफ सॉरी इस तरह से, और अब इसे आप इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रयोग करके इंटीग्रेशन करते हैं। बाकी इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप घर में ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ में आगे की जो एक्सरसाइज है उस पर भी हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।